आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सुबह से बारिश हो रही थी, फाइनली बारिश रुक चुकी है। आज आंधी भी नहीं है। कई दिनों बाद बिल्कुल साफ़ मौसम दिख रहा है, तो हम आ गए हैं छत पे मौसम का एंजॉय करने के लिए। और हमें थोड़ी सी वॉक करने का भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इनके पापा जी अभी तक आए नहीं हैं ऑफिस से। तो मेरे बच्चे और मैं कर रहे हैं वॉक। मॉर्निंग में तो हमको टाइम नहीं मिलता। टाइम तो क्या कहें, लेकिन मॉर्निंग में ना 6 बजे धूप हो जाती है। और समर वैकेशन चल रहे हैं बच्चों के, तो मैं भी थोड़ा सा 5:30-6 बजे के समथिंग उठती हूँ। उस टाइम धूप हो जाती है, तो मैं सुबह अवॉइड ही कर देती हूँ। तो अब शाम को हम मॉर्निंग नहीं, इवनिंग वॉक कर लेंगे। तो ये मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे साथ वॉक करेंगे। ये मेरी बेटी है, स्टाइल दिखा रही है मेरी बेटी। चलो वॉक करना स्टार्ट करते हैं, वरना फिर इनके पापा जी आ जाएंगे, फिर हमारी वॉक हो नहीं पाएगी। कल मैंने पूरे 50 राउंड कंप्लीट किए थे। आज मैं टारगेट रखती हूँ 60 का, तो आज मैं पूरे अपने 60 राउंड कंप्लीट करूँगी। चलो ठीक है, तो आ जाओ। 5 राउंड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर 5 मिनट का रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं 15 राउंड और कंप्लीट करूँगी। ऊपर हवाई जहाज़ जा रहा है, चिड़ियाएँ उड़ रही हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। ये एरोप्लेन को देख के ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मेरा मन करता है कि काश मैं भी एरोप्लेन में बैठ सकूं। काश मेरी लाइफ में भी कभी ऐसा दिन आए कि एरोप्लेन से मैं भी कहीं जा सकूं। वैसे तो हमारी जो सारी रिश्तेदारी है आस पास ही है, हमें बस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एरोप्लेन की तो दूर की बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी हम भी कहीं घूमने जाए, एरोप्लेन से जाएँ। काश ये सपना मेरा पूरा हो जाए। ऊपर वाला चाहेगा तो ये सपना भी मेरा ज़रूर पूरा होगा। वॉक हो गई है कंप्लीट, अब हम चलते हैं नीचे। देखो एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ आपको। नहीं, देखो जस्ट सोसाइटी के पीछे चांद है, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे फोटोज में होता है, लेकिन ये रियल में है। चलो नीचे चलते हैं। चलो बेटा, पापा जी आने वाले हैं। तो छत से वॉक करके हम लोग आ गए हैं नीचे। बच्चे हैं, मैं हूँ, लेकिन अभी इनके पापा जी नहीं आए हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। वो आएंगे तभी हम खाना बनाएंगे, न चाय वगैरह बनाते हैं। तो चलो मैं अपने बारे में और कुछ बताती हूँ। मेरे कुछ कमेंट्स आ रहे थे और लाइव में लोग आके पूछते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, कितने साल हो गए। तो मैं आपको बता दूँ जी, मेरी शादी को हो गए हैं 7 ईयर्स कंप्लीट। अभी लास्ट मंथ ही मैंने अपनी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। और मेरे 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं, जिनका अभी फ़िलहाल बर्थडे आने वाला है। और उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हमारी प्लानिंग है कि हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन इस बार, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो हम सोच रहे हैं अब की बार अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन हम मथुरा वृंदावन में कर लें। क्योंकि मेरा बेटा है, वो कान्हा का दूसरी, वो कहते हैं ना कान्हा, उसका नाम भी कान्हा है और उसके अंदर प्रॉपर जो छवि होती है ना, बिल्कुल कान्हा के जैसी है। तो मेरे बच्चे हैं ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब की बार उनका बर्थडे हम मथुरा वृंदावन में सेलिब्रेट करेंगे। और कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये आपको आगे की वीडियो में पता लगता रहेगा। और हमको मथुरा वृंदावन की बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, वहाँ पर जाएंगे तो भी कपड़े भी चाहिए होंगे। तो बच्चों के, अपने और हस्बैंड जी के कपड़ों की हमें शॉपिंग भी करनी है। वो भी हम अब लास्ट संडे को जाएंगे। लास्ट संडे को हम गए थे तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आया, तो अभी एक संडे और बीच में है, इस संडे को हम जाएंगे, कुछ लेके आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड कितने पढ़े हुए हैं, आप कितने पढ़े हुई हो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बट मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की केयर करती हूँ, बच्चों के चक्कर में लगी रहती हूँ, तो इसलिए मैं जॉब नहीं कर पाती अभी। और मेरे हस्बैंड वो बीटेक होल्डर हैं, लेकिन वो कोरियर लाइन में है, अपनी लाइन में नहीं गए वो, किसी वजह से मान लो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इतना तो मुझे खास नहीं पता। वो शादी से पहले ही कोरियर लाइन में थे, तो कोरियर लाइन में ही चल रहे हैं। और बच्चों की बताऊं तो मेरे बच्चे हैं अभी
मतलब 5 साल के तो हो चुके हैं, उनका मतलब 6ठी साल में चल रहे हैं। अब उनका बर्थडे आएगा ना 26 जून को, तो 6 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरे बच्चे हैं वो ट्विंस हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे का नाम मयंक है और बेटी का नाम माहिरा है। प्यार से हम उनका मुक्कू मिष्टी कहते हैं, जो कि वीडियो में आप लोगों को दिखते भी रहते हैं, बहुत क्यूट है। और घर पे मैं क्या करती हूँ, अक्सर ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो घर पे भाई मैं घर का काम कर लेती हूँ, फ्री होती हूँ तो थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ, और अपने बच्चों के चक्कर में मतलब पूरे दिन लगी रहती हूँ। मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है। और थोड़ा घना भाई इधर उधर घूमने चले जाते हैं हम हस्बैंड जी के साथ। अकेले तो कहीं जाना अलाउड है नहीं। और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि आपके घर में क्या आप ही हो और बाकी के नहीं दिखते। तो मैं आपको बता दूं, फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ा मेरा घर कुनबा है, लेकिन हम गांव से बाहर रहते हैं। तो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे हस्बैंड जी, मैं और मेरे 2 क्यूटी से बच्चे ही हैं। सब हैं लेकिन वो गांव में हैं। कभी टाइम मिला या कभी उन्होंने चाहा वीडियो में आना तो मैं आपको उनसे भी इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊंगी। फ़िलहाल तो हम लोग ही, और हम लोग ही आपको वीडियो में दिखते भी रहते हैं। और हाँ, ये भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो भाई मैंने बताया था मैं हरियाणा में गुड़गांव से हूँ, और मतलब ससुराल भी मेरे यहीं आसपास ही है। और लेकिन मैं ससुराल से बाहर रहती हूँ, तो मैं गुड़गांव में सेक्टर 86 में रहती हूँ। और शौक की बात बताएं तो मेरा फेवरेट वगैरह तो मेरा कुछ नहीं है। शादी से पहले ही मेरा कुछ फेवरेट था, अब तो जो मिलता है वो पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी है या मुझे कुछ मिलता नहीं है, नहीं, मैं जिस चीज़ की डिमांड करती हूँ मेरे हस्बैंड जी पूरी कोशिश करते हैं उसको पूरी करने की। लेकिन है ना, अब मैं घर में ही रहती हूँ तो इतना ज़्यादा मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, बच्चे के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो खाने में मेरे को इतना कुछ खास इतना पसंद नहीं है। पहले तो मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब तो ठीक है, जो टाइम पे होता है वो खा लेती हूँ, कोई मेरी चॉइस नहीं रहती। और कपड़े की तो मैं नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में। मेरे हस्बैंड जी का आ गया है फ़ोन, उन्होंने पहले ही चाय की डिमांड करती है। भाई मेरे हस्बैंड जी चाय के बड़े शौकीन, चाय तो मतलब उनको खाने से पहले भी चाय चाहिए, सुबह शाम चाय ज़रूरी है। दोपहर में भी अगर संडे होता है तो उनका मतलब दोपहर में भी उनको चाय चाहिए। पता नहीं लोग बाग इतनी चाय कैसे पी लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। देखो मेरे बच्चों को दिखाती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा काम तो मेरे बच्चे कर लेते हैं। हस्बैंड को कोई मतलब नहीं होता किसी भी काम से, सिर्फ घर में आना है, चाय पीनी है, खाना खाना है और सोना है। देखो मैं अपने बच्चों को दिखा, मेरे बच्चे ना अभी हैं तो वो ये यूकेजी क्लास में, बट देखो अपनी पूरी जो स्टडी टेबल होती है उसको भी ठीक तरीके से संभाल के रखते हैं। और इसमें ना इनकी सारी बुक्स रखी है, देखो अपने आप ही सारी बुक्स को सेट करके रखते हैं। ये काम होता है मेरे बच्चों का। और अपने गुल्लक भी अपने ना जो बुक वाली रैक है इसमें ही छुपा के रख रखी है कि अपने जो भी पैसे होते हैं ना उसको गुल्लक में इकट्ठा करते रहते हैं बेचारे एक्स्ट्रा। हस्बैंड जी आ गए थे घर और आज वो लाए थे हमारे लिए लीची, और लीची तो हमारी बहुत फेवरेट है। अब हम पहले लीची खाएंगे फिर बाद में कुछ काम करेंगे। चलो तो पहले लीची खाते। और भी कुछ लाए थे, और हमारा नाश्ते का सामान भी लेके आए थे, ब्रेड भी लेके आए थे, सबकी अलग अलग पसंद लेके आए थे। मुझे फ़ैन पसंद है तो फ़ैन लेके आए थे, बेटे के लिए ब्रेड और बेटी के लिए रस, और सबके लिए हमारे लिए लीची भी लेके आए थे। पहले हम लीची खाएंगे। चलो मैंने बना दी थी रोटी और हस्बैंड जी खिलाए थे बच्चों को खाना, और हस्बैंड जी की थाली लगा दी थी मैंने। और आज उनकी थाली में बहुत कुछ था। ये थी मॉर्निंग की कोफ्ते की सब्ज़ी, अगर वो पसंद करेंगी तो खाएंगे वरना छोड़ देंगे। अभी मैंने बनाए थे आलू बैगन, ये थी चटनी, और वो पानी की रोटी पसंद करते हैं तो मैंने पानी की रोटी तो नहीं बनाई, इसलिए उनके लिए पतले पतले से फुलके बना दी, और ये थी साथ में चाय। अब मैं उनको फटाफट खाना देती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। हस्बैंड जी को आते ही रोटी बना के दे दी, काम हो गया मेरा फ्री। बर्तन वर्तन भी धो गए तो किचन के काम से तो मैं हो गई फ्री। अब मैं फटाफट बच्चों को दूध देती हूँ। पी लिया। मुझे अर्जेंटली आज एक सूट सिलना है, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है वैसे, लेकिन मुझे मॉर्निंग में देना है तो मैं अब इसकी सिलाई करूँगी, 1 घंटे में कंप्लीट कर दूँगी। चलो फटाफट सूट और सलवार की सिलाई करते हैं, और फिर मेरे को नींद भी आ रही है, फिर मैं सोऊंगी।